समाज के लोगों के साथ, खासतौर से ओबीसी और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब दोनों के साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब संविधान में व्यवस्था दिया तो उन्होंने संवैधानिक अधिकार दिया कि पिछड़ों के लिए कि हर 10 साल पर इनकी समीक्षा होगी, इनको शिक्षा में, नौकरी में, रोजगार में व्यवस्था देके आगे बढ़ाया जाएगा। उसी एवज में एक काका कालेलकर आयोग गठित हुआ और काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट आ गई 2 साल में, लेकिन उसको लंबे समय तक इन लोगों ने रद्दी में रखा। फिर बीपी सिंह जी ने, चौधरी चरण सिंह ने एक जोर लगाया तो कांग्रेस पार्टी ने ये कह करके उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया कि ये रिपोर्ट पुरानी है। एक आयोग बैठा दिया, मंडल आयोग बैठा दिया इंदेश्वरी प्रसाद के नेतृत्व में, तो वो भी 81 में रिपोर्ट आ गई। 81 में रिपोर्ट आकर के पढ़ी तो फिर जब बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने मंडल आयोग ने 23 सिफारिश किया था और 23 सिफारिश में मंडल आयोग ने जो है मात्र 2 सिफारिशें लाई। घोषणा किया बीपी सिंह जी ने कि मंडल कमीशन ने सिफारिश किया था कि पिछड़ों को 27% रिजर्वेशन दे दिया जाए। तो उन्होंने दिल्ली के लाल किले से घोषणा किया। 2 साल तक भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया कि हम पिछड़ों को आरक्षण नहीं देने देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तब वो 27% आरक्षण लागू होने के लिए बाहर हुआ, लेकिन आज तक 27% कोटा पूरा नहीं हुआ। 1932 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों को SC ST या अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति को आरक्षण दिलाया। आज तक उसका भी कोटा पूरा नहीं हुआ। और मजे की बात कि सारी पार्टियां दुहाई देती हैं और सरकार बनाने में पिछड़े दलित का ही सहयोग रहता, तभी सरकार बनती नहीं। लेकिन आज 1700 थाने हैं, हिस्सेदारी नहीं, 52% पिछड़ों का, 22.5% शेड्यूल कास्ट का। वहीं उठा के देखिए 826 ब्लॉक हैं, 75 जिले हैं, 18 कमिश्नरी है, कहीं इनको हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। चुनाव का समय आ रहा है तो इनके लोडर तैयार कर दिए जाते हैं, जातियों के लोडर, और ये लोडर अपनी बिरादरी में जाकर के कहते हैं कि नहीं, ये पार्टी जो सत्ता में आएगी तो हम तुमको मालामाल कर देंगे। ये खेल 70 साल से हो रहा है और 70 साल में जो भी लोडर समाज में गया, अपने समाज का वोट अपनी पार्टी के, जिस पार्टी में है उस पार्टी को दिलवाया, और दिलवाने के बाद वो फिर पिछड़ों की तरफ मुड़ के देखा नहीं। जिसका उदाहरण अभी ज्वलंत हम आपको दिखावें कि लोकसभा के अंदर पिछड़ों का नीट, जिसको मेडिकल में आरक्षण खत्म कर दिया मोदी जी ने, ओबीसी और SC ST का आरक्षण खत्म कर दिया, लेकिन एक भी पिछड़े समाज का नेता नहीं बोला। जब हम लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया, जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उन लोगों ने आंदोलन शुरू किया, तो परसों एक ड्रामा भारतीय जनता पार्टी ने किया। वो प्रधानमंत्री को हमारे बैकवर्ड मिनिस्टर और बैकवर्ड सांसद ज्ञापन दे रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को? शर्म आनी चाहिए कि जो हिस्सा लूट रहा है उसी को ज्ञापन दे रहे हैं कि इसको कर दीजिए। अरे मंत्री हो, विधायक, सांसद हो, सदन चल रहा है, एक लाइन ला करके प्रस्ताव पास कर दो कि नीट में जो ओबीसी और ST ST को जो आरक्षण खत्म कर दिया गया उसको बहाल किया जाता है। ये ज्ञापन देने की क्या जरूरत है? ये पिछड़े दलित को गुमराह करने की ये साजिश कर रहे हैं। कौन कर रहा है ये साजिशें? आपके तो कई मंत्री भी हैं, बैकवर्ड के मंत्री हैं, SC ST के भी मंत्री हैं, यात्राएं निकालने जा रहे हैं कि सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है और 15 अगस्त के बाद यात्राएं भी शुरू हो रही हैं। हमें यात्रा लेके 15 अगस्त के बाद यात्रा जनता जवाब देगी इनका। 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% रिजर्वेशन लूट लिया भारतीय जनता पार्टी ने। नीट मेडिकल में आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। और उठा के देखिए, जो तमाम आयोग बने हैं भर्ती बोर्ड के, उन आयोगों में भर्ती हो रही है तो पिछड़ों का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, और थानों पे नियुक्ति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की राज की बात कर रहा हूं कि थाने पर पिछड़े दलित मारे जा रहे हैं, जाति पूछ करके गाली दिया जा रहा है, जाति पूछ करके पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, और ये किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं? अभी महंगाई चरम पे है, जनता त्राही त्राही कर रही है,
और ये वोट मांगने जा रहे हैं। जाए गांव में तो बताएंगे गौना वाले, कोरोना से अभी बांदा से बलिया तक लाशें गंगा जी में तैर रही थी, ऑक्सीजन, दवा, वेंटिलेटर, बेड, इन लोगों को व्यवस्था करनी थी तब नहीं। अब वोट की व्यवस्था के लिए ये लोग आ रहे हैं। जब इनको वोट की जरूरत होती है तो ये भागते हैं। बंगाल, यहाँ लोग कोरोना से मर रहे थे और ये बंगाल में वोट मांग रहे थे कि वोट हमको दीजिए, यहाँ नहीं दिखाई दिया। तो आने वाले दिनों में ये 52% जो 2011 की जनगणना है उसके हिसाब से 52% आबादी है। 52% आबादी से ये लोडर पैदा किए हैं, चाहे लोकसभा में मंत्री बना दें और चाहे वहां दिल्ली में मंत्री बना दें, चाहे यूपी में बना दें। पिछड़ों के जितने भी पिछड़े दलित के मंत्री और सांसद विधायक हैं, ये सब के सब लोडर हैं। इनकी हिम्मत और औकात नहीं है कि समाज के हिस्सेदारी की बात करें। भारतीय जनता पार्टी ने एक बुकलेट जारी किया है और ये चुनावी एजेंडा भी है, तमाम उसमें अपनी नीतियां बताई हैं और जो उसका फ्रंट पेज में है उस पर भगवान राम की फोटो लगा के रखी है। देखिए, ये कभी भगवान राम के नाम से वोट मांगते हैं, तो कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगते हैं, भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगते हैं। और करते क्या है, पूरे उत्तर प्रदेश का इतिहास है कि भगवान, एक तरफ तो भगवान राम की फोटो लगा रहे हैं और दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रहे हैं। जो पुजारी हैं, भगवान के पुजारी जो लोग हैं, उन्हीं का उत्पीड़न कर रहे हैं पूरे देश में। चाहे वो किसी चैनल में काम कर रहे हैं, अगर चैनल में एंकर भाजपा के खिलाफ सही बात बोल दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जा रही है। अभी आपने देखा भारत समाचार। तो ये लोग ऐसे जीव हैं कि इनका जी हजूरी, एक कहावत है, कवि ने लिखा कि खाता न बही जौन भाजपा कहे वह सही। इनके खाता बही जो बनवले हों सब बुकलेट छापे हैं, इनके बुकलेट में है। इनके कुछ गोदी मीडिया इनके इशारे पर काम करते हैं, उनके यहाँ इनका रिकॉर्ड है। और धरातल पे चलें, कि बनवाए हैं शौचालय, हम चैलेंज देते हैं भाजपा को, मर्द अगर है तो चले मेरे साथ एक गांव, पूरे उत्तर प्रदेश के एक गांव चिन्हित कर लें। हम नहीं कहते, वो चिन्हित कर लें। 100 शौचालय चलें, 100 शौचालय गिनवा दें। 100 शौचालय में कम से कम 90 शौचालय या तो दरवाजा नहीं बना, या तो छत नहीं है, या तो नीचे सीट नहीं लगी है, या तो कुत्ता बैठ रहा है, या ऊपर ही रखे हैं, या बकरी बांध रहे हैं। ये है इनके शौचालय का। अब इनके आवास चिल्लाते हैं यहाँ से कि को पैसा नहीं, 30-30, 40-40 हजार रुपया ले लेके आवास बट रहा है इनकी सरकार में। धरातल पे चलें, धरातल पे जाएंगे वोट मांगने। एक चीरहरण हुआ था महाभारत में, कौरवों का नाश हो गया। एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी और देश से अंग्रेज चला गया। 3 चीरहरण हुआ है इनके राम के राज में। भारतीय जनता पार्टी के राम राज में 3-3 चीरहरण हुआ है। इनका सर्वनाश होना तय है। 1000 ब्राह्मणों का इन लोगों ने इनकाउंटर कराया है। एक ब्राह्मण मरा तो अंग्रेज भाग गया। यहाँ तो 1000 ये सब पिटवा दिए, पहुंचा दिए सीधे ऊपर। 17 साल का निर्दोष ब्राह्मण के बेटे को पिटवा दिया। विकास की बात करते हैं, अब विकास को तो कानापुर में उलाट दिया है, क्योंकि ब्राह्मण था इस नाते उलाट दिया। उनके भी समाज के, मुख्यमंत्री के समाज के लोग हैं, जरा उनको उलाटना तब है ना। उनकी होगी संपत्ति जब्त होगी, मकान गिरेगा, वो ब्राह्मण होगा, राजभर होगा, चौहान होगा, बिंद होगा, केवट होगा, मल्ला होगा, धोबी धरकर पासी खटीक होगा, दुल्हा दुनिया अंसारी होगा, उसका गिरेगा। लेकिन योगी जी के बिरादर का नहीं गिरेगा। ये है खेल इनका। बातचीत